बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लखनऊ में हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। मुहर्रम से पहले बहुत बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 3000 असलहे और 50,000 कारतूस बरामद हुए हैं, जिसमें 20 बोरियों में भरे हुए थे। वहीं 50,000 कारतूस बरामद हुए हैं। अरबी और फारसी में लिखी हुई तलवारें भी यहाँ पर मिली हैं। तो ये बड़ा एक्शन हुआ है और यहाँ पर मुहर्रम से पहले फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जिसके अंदर हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है, जिसमें 3000 असलहे और 50,000 कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही 20 बोरियों के अंदर ये भरे हुए थे और 50,000 कारतूस हैं। और साथ ही तलवारें मिली हैं, जिसमें अरबी और फारसी भाषा में लिखा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। एक्शन सलाउद्दीन की हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 50,000 कारतूस क्यों थे वहां पर, ये सवाल है कि इतना बड़े हथियार वहां क्यों थे। 3000 बंदूकें किसके लिए बनाए गए यहाँ पर, ये फैक्ट्री में क्या हो रहा था, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है, जिसका भंडाफोड़ अब हो चुका है। मुहर्रम से पहले अरबी और फारसी भाषा लिखी हुई थी तलवारों के ऊपर, वो तलवारें भी वहां पर बरामद की गई हैं। तो ये एक बड़ा एक्शन हुआ है और ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जहां पर अंदर असलहे थे, साथ ही कारतूस थे। 50,000 कारतूस वहां पर मौजूद थे। तलवारें भी थी, 20 बोरियां भरी हुई थी हथियारों से। तो बड़ी खबर आपको पंजाब से बता देते हैं, जहां एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल बीती रात गुरदासपुर में सरेआम जग्गू भगवानपुरिया की मां और करीबी की हत्या कर दी गई। अब इस पर एक बड़ी खबर सामने आई है, वो आपको बता देता है। भगवानपुरिया की मां की बम्बीहा गैंग ने हत्या की है, ये बड़ी जानकारी है। बम्बीहा गैंग ने डबल मर्डर की जिम्मेदारी ली है। बटाला में जग्गू की मां और राइट हैंड का मर्डर हुआ है। ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन इसमें सामने आई है कि बम्बीहा गैंग ने इस डबल मर्डर की जिम्मेदारी ले ली है। इसकी अहमदाबाद रथ यात्रा के दौरान एक हाथी बेकाबू हो गया। हाथी के बेकाबू होने के बाद वहां भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि रथ यात्रा में यह हाथी सबसे आगे चल रहा था। यात्रा में कुल 18 हाथियों का एक समूह था, उसमें से यह हाथी लीड कर रहा था, यानी सबसे आगे था। लेकिन तभी अचानक इसे गुस्सा आया और ये तेजी से इधर उधर भागने लगा। वहां मौजूद लोग इसे देखकर डर गए और रथ यात्रा वाले रूट पर भगदड़ मच गई। हालांकि तुरंत ही वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई। मिनटों में इंजेक्शन लगाकर हाथी को कंट्रोल में लिया गया। अब सब काबू में है, हालात सामान्य है। अब ये रथ यात्रा शाम तक वापस मंदिर लौटेगी। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि एक पूरा ग्रुप था 18 हाथियों का, उसमें से ये हाथी लीड कर रहा था। अचानक से हाथी को गुस्सा आ गया और इसी वजह से हाथी बेकाबू हो गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पूरा मोर्चा संभाल लिया और इंजेक्शन लगा के फिर इस हाथी को काबू में किया गया, जिसके बाद हालात को सामान्य किया गया। हालांकि जब हाथी बेकाबू हुआ तो उस दौरान लोग काफी डर गए थे। भगदड़ का माहौल वहां पर बन गया, क्योंकि खचाखच भरी हुई ये सड़क थी और ऐसे में अचानक से ये हाथी बेकाबू हुआ, और जिसकी वजह से लोगों के अंदर काफी डर उस जगह पर आ गया था। लेकिन वन विभाग मोर्चा संभाले हुए था और उसने तुरंत इसको इंजेक्शन दिया और उसके बाद इसे कंट्रोल में किया गया। आचार्य के पास पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य भजन गाते हुए नजर आए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र शेखावत ने भक्तों को प्रसाद भी बांटा है। पूरी रथ यात्रा की ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई भक्त भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, तो कई भक्तों की आंखों में खुशी के आंसू हैं। ये भावुक पल हैं, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि जगन्नाथ जी का धन्यवाद कैसे कहें, जो उन्होंने जगन्नाथपुरी में उन्हें आने का मौका दिया। वही रथ यात्रा के रथ पूरी तरीके से आपको तैयार यहाँ पर नजर आ रहे हैं और भक्त कृष्ण भक्ति में एकदम रंगे हुए नजर आ रहे हैं।